हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित कुछ प्रश्नों की, जो कि वनडे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम डिस्कस कर लेते हैं फार्मूले का। वो हमारा फार्मूला क्या है, जैसे कि अगर हमारे पास दो संख्याएं दी जा रही हैं, क्या दिया हुआ, दो संख्याएं दी हैं, तो इसको हम इस तरीके से भी या तो लिख ले, पहली संख्या, क्या लिख ले, पहली संख्या, और दूसरे को क्या बोलते हैं, दूसरी संख्या। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, इनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पर किसको क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। जो हमारे पास नंबर दोनों दिया है उनका जो प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो यहाँ पर वहां पर जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया जा रहा होगा, जैसे मान लो दो संख्याएं दी हैं, 3 और 5 दो संख्याएं हैं जिनका मासा इतना है, तो लासा ज्ञात करना होगा। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले से ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, एलसीएम इनटू एचसीएफ। या इसको हिंदी में बोल सकते हैं, संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मासा और लासा के गुणनफल के, मासा और मासा यहाँ पर हो जाएगा और लासा के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर एक फार्मूला हो गया। आज हम इसी पर आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया जा रहा है, लिखा हुआ है दो संख्याओं का मासा 11 है, लासा 693 है। क्या लिखा हुआ है, दो संख्याएं हैं उनका मासा 11 है और लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अभी हमने इसका एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जो नंबर था एचसीएफ और एलसीएफ के इक्वल था। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा, दो संख्याओं का मासा कितना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, मासा गुणे लासा। ये ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास कि मासा और लासा किसके बराबर था, इनके गुणनफल के, दोनों अंकों का गुणनफल, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या। यहाँ पर लिखते हैं, पहली हो जाएगी हमारे पास संख्या और गुणे दूसरी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर मासा कितना दिया जा रहा है, 11 दिया है, लासा कितना दिया है, 693 दिया है, पहली संख्या 77 दी हुई है, तो दूसरी संख्या हमको निकालनी है यहाँ पर। तो हम दूसरी संख्या बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दूसरी संख्या बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या बराबर आ जाएगा हमारे पास 11 गुणे 693 बटे 77 आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर 11 7 आ जाएगा। अब देखते हैं 7 से डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा, 693 डिवाइडेड बाई 7। 7 यहाँ पर देखते हैं, 7 9 63, 7 9 63 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, फिर 7 9 63। तो दूसरी हमारे पास, दूसरी जो संख्या थी हमारे पास कितनी आ गई, 99, कितनी आ गई, 99 आ गई। तो हमारे पास क्या था कि पहले दो नंबर यहाँ पर है, इसमें पहला फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, फर्स्ट दिया था, सेकंड नंबर निकालना था। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या कहा जा रहा है, लिखा हुआ है दो संख्याओं का मासा 96 है, क्या है, उनका एचसीएफ जो है वो कितना है, 96 है, लासा 1296, एलसीएम कितना हो गया, 1296 है, पहली संख्या कितनी है, 864, तो दूसरी संख्या हमको निकाल के बतानी है कितनी होगी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास पहली संख्या, क्या लिखें, पहली संख्या और क्या हो जाएगा, इनटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, मासा हो जाएगा, और इनटू क्या आ जाएगा, लासा आ जाएगा। तो हमारे पास क्या दिया जा रहा है, पहली संख्या दी जा रही है 864, ठीक है, दूसरी संख्या हमको पता नहीं है, तो दूसरी संख्या यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, मासा, मासा कितना है हमारे पास 96, तो ये 96 ऐसे आ जाएगा, और ये लासा कितना है 1296, तो ये 1296 आ चुका है। तो दूसरी संख्या बराबर हम क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर कितना है 96, और ये है 1296, यहाँ पर आ गया 864, क्या आ गया 864 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करके और इसका आंसर अब हम निकाल लेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आने वाला है, ये आप लोग खुद कैलकुलेट कर भी सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका आंसर डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। तो इसका हम आंसर कितना लिख दे रहे हैं, 144। तो यहाँ पर दूसरा नंबर हमको निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है, वो कितना आने वाला है, 144 आएगा।
तो इस प्रकार से हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब फार्मूला हमारे पास क्या है कि मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब 2 संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो क्या हो जाएगा, उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हमारे पास क्या दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लिखा हुआ है कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2700 है, और आगे क्या लिखा हुआ है, उनका मासा कितना है, 15 है, तो लासा ज्ञात करना है। क्या लिखा हुआ है, संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2700। तो हमारे पास होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एचसीएफ इनटू एलसीएम के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कितना है, 2700 है, मासा एचसीएफ कितना है इनका, 15 है, और एलसीएम ही हमको ज्ञात करना है। तो एलसीएम इक्वल टू कितना जाएगा, 2700 बटे कितना जाएगा, 15 आ जाएगा। डिवाइड करके भाई देखते हैं कितना आने वाला है। 5 से करते 5 या 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से करेंगे, यहाँ पर जाएगा 25 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 को 20 हो जाएगा, 540, 540 बटे 3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, इसका जो लासा लाना था, एलसीएम लाना था, कितना आ गया, 180 आ गया। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन 3 यहाँ पर सॉल्व हो गए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या लिखा है, 2 संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का मासा 10 है और उनका लासा ज्ञात करना है। ये वाला सेम पुराना वाला ही क्वेश्चन कॉपी है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या करना है, हम वही फार्मूला लगा रहे हैं, प्रोडक्ट बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा, प्रोडक्ट अपान क्या जाएगा, प्रोडक्ट अपान एचसीएफ आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितना दिया जा रहा है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट 1500 दिया हुआ है, तो 1500 लिख लेंगे, और इनका क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ कितना है, 10 है, तो एचसीएफ हम 10 डाल देंगे, तो 0 0 कैंसिल आउट, क्या जाएगा, 150 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, 2 संख्याओं का योग कितना है, 275 है, उनका मासा कितना है, 25 है। तो यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं मासा। मासा का मतलब एचसीएफ होता है। एचसीएफ क्या होता है, जो 2 संख्याएं दी जाती है दोनों में होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जैसे कि लिखा हुआ है, एक संख्या 2 है, दूसरी 4 है, तो इनका मासा कितना आता है, 2 आता है। 2 इसमें भी है और 2 यहाँ भी मौजूद है। इस प्रकार से इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो 2 संख्याएं हैं उनमें क्या होना चाहिए, 25 दोनों जगह होना चाहिए, और संख्याएं कितनी है, उनका योग 275 है। तो यहाँ पर हम मान लें पहली 2 संख्याएं जो हैं, संख्याएं अगर a और b हैं, तो उनका योग कितना होना चाहिए, a प्लस बी बराबर 275 होना चाहिए। अच्छा, 275 के हम पहले नंबर पे फैक्टर कर लेते हैं, कितना आएगा, यहाँ पर इसको डिवाइड करके देखते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 5 25 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचने वाला है, 2 बचेगा, और यहाँ पर 5 25 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब ये 11 हो चुका है, मतलब इसके फैक्टर क्या जाएंगे, 5 गुणे 5 गुणे 11, मतलब 25 इंटू 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास जो 2 नंबर होंगे, अगर पहला नंबर 25 है तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या होना चाहिए, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, पहले नंबर में भी 25 होना चाहिए और दूसरे नंबर में भी 25 होना चाहिए। तो पहला नंबर हमारे पास जैसे कि क्या होना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पहला नंबर हमारे पास क्या होगा, अगर 25 है, तो अगर यहाँ पर पहला 25 होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, 250 होना चाहिए, तभी तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इनका सम इतना मिल जाएगा। अगर तो हमारा दूसरा ये नंबर 50 होगा तो ये नंबर हमारे पास कितना होना चाहिए, तो ये नंबर 225 होगा। ऐसे इसी प्रकार से अगर ये मेरा नंबर 75 होगा तो फिर ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अगर ये हमारे पास नंबर 100 होगा तो ये कितना होना चाहिए, तो फिर ये हमारे पास 175 हो जाएगा। अगर ये नंबर हमारे पास 125 होगा तो फिर ये नंबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अगर ये नंबर 150 होगा तो ये 125 आएगा। तो इनमें से कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं। हमसे जब क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाएगा और इनमें से कोई भी एक दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर हम अभी तक जो बात कर रहे थे वो किस पर था, मासा और लासा का जो फार्मूला था उस पर आधारित प्रश्न की बात कर रहे थे। और अब हम बात करते हैं उसी फार्मूले पर, और उसमें अनुपात भी दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है, और यदि उनका क्या लिखा है, मासा 15 है। तो यहाँ पर देखते हैं 2 संख्याएं हैं, उनका अनुपात 3:4 है, इसका मतलब पहली अनुपात क्या होगी, 3x, तो दूसरी 4x संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मासा कितना है, 15, तो इसका मतलब हमारे पास संख्या क्या होगी, 15 तो दोनों में होगा ना। मासा का मतलब क्या होता है, जो मासा कॉमन वैल्यू होती है जो दोनों में होनी चाहिए। तो इसका मतलब मासा पहली संख्या में भी होगा, मासा दूसरी संख्या में भी। तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो पहली संख्या हमारे पास रहेगी,
क्या होगा, जो पहली संख्या होगी उसको 3 गुणे 15 कर दें और दूसरी वाली को हम क्या कर लें 4 गुणे 15 कर दें। पहली संख्या क्या हो जाएगी 3 गुणे 15, दूसरी 4 गुणे 15, तो ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा हमारे पास 60। और मासा उसका कितना दिया जा रहा है, मासा हमारे पास दिया जा रहा है, मासा दिया जा रहा है 15, तो हमें क्या करना है लासा निकालना है। अब लासा, अब हम फार्मूला एक पढ़ चुके हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो अब इसका हम प्रयोग कर लेंगे। अब देखते हैं तो दूसरा लासा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, लासा बराबर आ जाएगा 45 गुणे 60 बटे 15, तो कितना आ जाएगा 15 चक्कू 60। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 45 गुणे 4 और 45 इंटू 4 को करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया जा रहा है। अगले क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, दो संख्याओं का जो अनुपात है 7 अनुपात, यहाँ पर कितना है, दो संख्याओं का जो अनुपात है 7 अनुपात 9 है, दोनों संख्याओं का जो अंतर है 10 है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 7 अनुपात 9 है, अंतर इतना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो अनुपात है वो संख्या कितनी होगी, x है तो एक होगी 7x, एक होगी 9x होगी। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 10x, तो पहली संख्या में से अगर दूसरी संख्या को हम घटाते हैं कितना आना चाहिए 10, तो यहाँ कितना बचेगा 2x बराबर 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से पहली संख्या हमारे पास क्या मिल जाएगी, पहली संख्या बराबर अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 5 बराबर 35। और दूसरी संख्या अगर हम यहाँ पर देखें, दूसरी संख्या अगर हम यहाँ पर देखें कितना हो जाएगा 9 गुणे 5 कितना हो जाएगा 45। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में हमसे क्या जा रहा है बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या आई, जो दूसरी संख्या थी वही बड़ी संख्या आ गई, वो भी कितनी आई 45 आ गई। तो इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन 7 नंबर ये सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं हमारे पास क्या दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योग 520 है। क्या है, दो संख्याओं का योग है 520, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है 11 अनुपात 15, तो छोटी संख्या निकालनी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनुपात को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर हम ये लिख लें माना अनुपात बराबर x, तो यहाँ पर पहली संख्या क्या हो जाएगी 11x और दूसरी क्या हो जाएगी 15x। दोनों संख्याओं का योग कितना दिया जा रहा है, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया जा रहा है 520 के बराबर, तो इसको हम 520 कर देंगे। और 11 15 कितना हो जाएगा, 11 15 हो जाएगा हमारे पास 26x, तो 26x बराबर कितना हो जाएगा 520, तो x बराबर क्या जाएगा 520 बटे 26, 26 दूना 52, तो x का मान आ गया 20। इसलिए पहली संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, पहली संख्या बराबर आ जाएगी 11 गुणे x का मतलब 20, 11 दूना 22, 220 आ गया। और दूसरी संख्या बराबर क्या करना है, हमको दूसरी संख्या निकालनी, छोटी इसमें बतानी थी, तो 15 गुणे 20 कितना जाएगा 15 दूना 30, 300 आ जाएगा। पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या कौन सी है 220 हो गई। तो इस प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा, दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में है, उनका लासा 75 है, उनका मासा ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से मासा को ही x मान लेते हैं। इस बार क्या करते हैं, मासा x मान लेंगे, मासा दोनों में होना चाहिए, तो इसलिए मासा बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम x मान लेते हैं तो क्या लिखा हुआ है, अनुपात कितना है 3 अनुपात 5, पहली संख्या 3x होगी और दूसरी 5x होगी, और इनका जो गुणनफल होना चाहिए मासा लासा बराबर होना चाहिए, तो 3x गुणे 5x बराबर मासा गुणे लासा कितना है इसका 75, तो ये आ जाएगा 3 5 15 x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x गुणे 75, तो x से एक x कैंसिल, 15 5 75 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। जब x बराबर 5 आ गया, इसलिए पहली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, पहली संख्या कितनी थी 3x, तो 3 गुणे 5 बराबर 15 आ जाएगी। इसी प्रकार से दूसरी संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 गुणे 5 बराबर 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, 28 और 42 के लासा तथा मासा किस अनुपात में है। क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पर ये दिया जा रहा है, इस बार हमको अनुपात निकालना है, और लिखा हुआ है 28 और 42 के लासा तथा मासा। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 28 और 42 का क्या करेंगे, लासा और मासा निकाल लेंगे। 28 और 42 का, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 28 के फैक्टर करेंगे, तो 28 के अगर हम फैक्टर करते हैं कितना आता है, यहाँ पर हो जाएगा 14, फिर 14 करेंगे फिर 7, तो कितना आ जाएगा 7, तो 2 गुणे 7। और यहाँ पर इसको हम इस तरीके से भी क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1। इसी प्रकार से 42 को देखते क्या लिखेंगे, 42 का हो जाएगा 21, 21 का 3 से कर देंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 7 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको लिखेंगे 2 की पावर 1,
3 की पावर 1 और 7 हो जाएगा, 7 की पावर 1 ही हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मासा और लासा निकालते हैं। मासा क्या हो जाएगा, जो दोनों में हो। तो यहाँ पर क्या है, 2 है और यहाँ पर क्या है, 7 है। तो कितना आ जाएगा, 14। अब यहाँ पर हम लासा की बात कर लेते हैं। लासा क्या होता है, अधिकतम घात। 2 की पावर अधिकतम कितनी है, 2 है। 3 की कितनी है, 1 और 7 की 1 है। तो 2 दूना 4, 3 12, 7 84। कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। अब लासा और मासा में अनुपात निकालना है, तो लासा बटे मासा कर देते हैं। कितना आ जाएगा, ये 84 आ जाएगा, नीचे 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 एकम 14, 14 छक्का, तो यहाँ पर कितना आ गया, 6:1 आ जाएगा। इस प्रकार कितना आ जाएगा, 6:1 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास ये दिया जा रहा है कि 3 संख्याएं हैं। कितनी है इस बार, 3 संख्याएं हैं, 1:2:3 के अनुपात में है। इनका मासा 12 है। संख्याएं क्या होंगी, तो भाई एक बात बताओ, हम यहाँ पर 3 अनुपात ले रहे हैं, तो मासा होना चाहिए, सब में होना चाहिए। तो संख्या क्या हो जाएगी भाई, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करा दें। पहली संख्या को 12 से, 1 को 12 कराएंगे तो क्या जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 को 12 करा देंगे 24 आ जाएगा। और 3 को हम 12 करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो हमारे पास संख्याएं क्या हो गई, 12, 24, 36 हो गई। इस प्रकार से हमारे पास ये अनुपात वाले भी क्वेश्चन हो गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन कई सारे विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी पूछे जाते हैं। जितने वनडे एग्जाम होते हैं वहां पर इस पर आधारित मासा लासा से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले दिया हुआ है 0 तथा 6 का मासा ज्ञात करना है। क्या लिखा है, 0 तथा 6 का मासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। क्या लिखा है, 0 तथा 6 का, तो 6 का तो हम यहाँ पर गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन 0 के गुणनखंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसका मासा क्या होगा, इसका हम याद कर ले, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, अज्ञात, क्योंकि इसका हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, क्योंकि 0 के फैक्टर नहीं कर सकते। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है। इन संख्याओं में पूछा जा रहा है कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखते हैं इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 का जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, √2 दिया हुआ है, 3 की पावर √3 दिया है और 3 की पावर 4 यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब इस पे हम देखते हैं कैसे करना है हमको। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर क्या लिखेंगे, 1/2। 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 1/3। और 3 यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1/4। अब क्या करते हैं, पहले नीचे वाले इन सबका हम लासा ले लेते हैं। कितना आएगा, 2, 3, 4 का लासा। तो यहाँ पर 2, 3, 4 का लासा कितना आ जाएगा, तो देखते हैं 2, 3 और 4 कितना आएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा, 3 ऐसे रहेगा, 2 आ जाएगा। फिर से एक बार लेते हैं, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 4, 3 12। तो इनका लासा कितना आ गया, 12। तो हम क्या करेंगे, पावर में लासा से सब में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इधर आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 12/3 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 3, 12/4 आ जाएगा। अब देखते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 2 की पावर 6 बचेगा, 3 छक्कू 12, तो क्या बचेगा, 3 की पावर 4 बचेगा, 4 3 12, 3 की पावर क्या बचेगा, 3 बचेगा। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ये आ जाएगा 64। ये कितना है, 3 की पावर 4, 3 1 2 3 4, 3 3 9 3 27 3 81, ये 81 हो जाएगा। 3 3 9 3 27। तो इन तीनों में आप देखते हैं, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कौन सी संख्या हमको बड़ी दिख रही है, ये वाली बीच वाली। इसका मतलब हमारे पास ये जो संख्या थी, बड़ी संख्या अगर हमको निकालनी थी, तो बड़ी संख्या बराबर क्या जाएगा, 3 की पावर ये जो है तुम्हारी घनमूल वाली, ये संख्या क्या हो गई, ये हमारे पास सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो इस प्रकार से अगर हमें इस टाइप से अंडर रूट वाली, इस टाइप से कोई भी संख्या दी जा रही है, उसका अगर हमें बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालना होगा, तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे। अगर यहाँ पर छोटी संख्या पूछता, छोटी संख्या क्या आती, तो ये लास्ट वाली। इस प्रकार से इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है, क्या दिया जा रहा है, कैसे करना है, उसको भी देख लेते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया जा रहा है कि 2 की पावर, यहाँ पर क्या लिखा है, 2 ये हो गया, फिर √3 हो गया, और ये हो गया 5 का घनमूल। यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/3। तो 3, 2 और 3 का यहाँ पर लासा कितना आ जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं 6 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6 की पावर ये हो गया, यहाँ पर 6/2 हो गया, और ये 5 की पावर 6/3 हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 दूना 6, तो 2 की पावर 2 हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 3 3 की पावर 3 आ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूना, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, 2 दूना 4, इसका 3 क्या होती है 27, ये कितना आ जाएगा 25। तो बड़ी संख्या यहाँ पर अगर हमसे पूछी आ रही, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये सेकंड नंबर वाली, कौन सी,
√3। तो इन तीनों में यहाँ पर संख्याओं में बड़ी संख्या पूछा रहा है, छोटी संख्या इस प्रकार से पूछा है, हम ज्ञात कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पर दिया हुआ कुछ पॉइंट में संख्याएं दी हैं, 0 पॉइंट क्या लिखा हुआ है 0.36 और क्या लिखा है 1.2 और 4.8। इनको हमें इनका लासा बताना है। हमको क्या करना है, इसको हम अपॉन में पॉइंट हटाएंगे 100 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, यहाँ पॉइंट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। तो 36/100 हो गया। अब क्या करना है, ये भिन्न बन गए। भिन्नों का लासा निकालने का तरीका क्या होता है, भिन्नों का लासा बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा। ये हम फार्मूला पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। तो अंशों का लासा बटे हरों का मासा। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर हमको ये करना है अंशों का लासा निकाल लेना। 36, 12 और 48 का लासा करना है। क्या करना है, 36, 12, 48 का लासा करना है। 100, 10 और 10 का हमें मासा ज्ञात करना है। 100, 10 और 10 का मासा ज्ञात करना है, जितना आएगा वो हम लिख लेंगे। 36, 12, 48 का जो लासा आने वाला है वो लिख लेंगे और यहाँ पर फार्मूले में वैल्यू डाल देंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया जा रहा है, इसमें ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। क्या है, 6 घंटियां एक ही साथ बजना प्रारंभ हुई। अब आगे लिखा हुआ है यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड बजी तो अब ये दोबारा 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक साथ के लिए क्या करेंगे, हम लासा निकालेंगे। किसका, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का। इनका लासा देखते हैं कितना आने वाला है, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर से देखते हैं, फिर 2 लेते हैं, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। फिर से एक बार 2 लेते हैं, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 5, फिर 3 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, 3 लेते हैं तो आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 5 लेते हैं, 1 आ जाएगा, फिर 1, फिर 1 और फिर 1, फिर 1 और फिर 1। तो इस प्रकार से इसका लासा कितना आया, इसका लासा कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 5। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो चुका है, 8 तिया 24 और 5, 24 और 5 की अगर मल्टीप्लाई कराते हैं 120, तो 120 सेकंड आया है। तो 120 सेकंड का मतलब, अब यहाँ पर क्या लिखा है, 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, 120 सेकंड। अब यहाँ पर बात हो रही है, इसको मिनट में बदल देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 मिनट। तो बात कितनी हो रही है, यहाँ पर 2 मिनट की बात हो रही है। तो 2 मिनट में अब यहाँ पर देखते हैं कितना हो गया, 60 सेकंड। अब यहाँ पर 120 सेकंड आया था, 2 मिनट की बात हो रही है, 2-2 मिनट बाद बजती हैं। तो 2-2 मिनट बाद बजेंगी, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 30 मिनट में बजेंगी 15 बार। तो टोटल कितनी बार बजेंगी, क्योंकि एक बार घंटी पहले बज चुकी हैं, तो कुल बजेगी कितनी बार बजेंगी, तो क्या हो जाएगा, एक बार बज चुकी है, 15 बार और बजेंगी, तो टोटल 16 बार। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या जाएगा, 16 बार। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल नोटिफिकेशन पर आल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ये सीरीज जो आपकी चल रही थी एलसीएम और एचसीएफ पसंद आ रही है, तो आप उसको कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम का ग्रुप चैनल का जो हमारे पास लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद।